ईरानी वफ्द का इंतजार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं लेफ्ट विंडो में अब से कुछ देर पहले जो जियो न्यूज़ आपको मनाज़िर दिखा रहा था, ये बराह रास्त मनाज़िर हैं लेफ्ट विंडो में, जहां पर आप देख सकते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ मौजूद हैं और जो मुख्तलिफ वफूद के अरकान हैं उनके साथ खुशगवार जुमलों का तबादला हो रहा है। और राइट विंडो में अब से कुछ देर पहले के मनाज़िर आप देख सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदर ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत के बाइस मुज़ाकरात मुमकिन हुए। ये आलमी अमन के लिए अहम मौका है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुज़ाकरात के लिए अहम किरदार है। अमरीकी नायब सदर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार लायक़ तहसीन है। जेडी वेंस ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक बेहतरीन सिपहसालार हैं, अब मुस्तक़बिल के लिए मजीद बेहतर काम करना चाहते हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची पहुंच चुके हैं और अब से ये मनाज़िर आप देख सकते हैं जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ और उनके हमरा ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची मौजूद हैं। हमने आपको ये मनाज़िर दिखाए और अब से कुछ देर बाद अमरीकी वफूद और ईरानी वफूद बराह रास्त आमने सामने बैठेंगे और मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज होगा पाकिस्तान की मेज़बानी में। एक दफा फिर ये मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं। ये ईरानी वफ्द यहां पर पहुंचा है। ईरान के वफ्द की सरबराही स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ कर रहे हैं। वक्त में वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची भी शामिल हैं। यकीनी तौर पर ये इंतहाई अहम और तारीखी मनासिर इस वक्त हम स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात, पाकिस्तान की मेज़बानी, ये तारीखी मनासिर जहां पर वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। और इससे पहले अमरीकी वफ्द वहां पर पहुंचा, कतर की जानिब से वफ्द वहां पर मौजूद है और ईरानी वफ्द जिसका इंतजार किया जा रहा था वो भी आ गया है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात, पाकिस्तान की मेज़बानी में तारीखी मनासिर इस वक्त जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर रहे हैं। ईरानी वफ्द भी कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच गया है और अब से कुछ देर बाद मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज भी हो जाएगा। ये बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं। ये कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जब यहां पर कतरी वज़ीर आज़म से मिल रहे थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। और अभी हमने आपको जो दिखाया ईरान के वफ्द की सरबराही स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ कर रहे हैं, वो भी पहुंच गए हैं और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची भी मौजूद हैं। हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे स्विट्जरलैंड में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफ से। अयाज बताइएगा क्या माहौल है इस वक्त? ईरानी वक्त भी पहुंच चुका है जिसमें वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची मौजूद है, ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ मौजूद हैं और हमने देखा कि बड़े खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ आपसे कुछ देर पहले। खास तौर पर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में पाकिस्तान की क़यादत को सराहा। बिल्कुल सारा, ये बड़ा एक अहम मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ी कामयाबी है सफारती महाज पर। और जहां पर कई दाइयां लग जाती हैं लोगों को, कई सदियां लग जाती हैं इस तरह की प्रोफाइलिंग में जो पाकिस्तान की आजकल पाकिस्तान का जो इमेज बना है। और सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन के लिए पूरी कोशिश कर में, अमेरिका क्या, ईरान क्या, दुनिया भर में जहां पे यहाँ पे मैं सिर्फ मौजूद हूँ, दुनिया भर के सहाफ़ी हैं और हर बंदा यही बात कर रहा है कि पाकिस्तान की जो एफर्ट है इसका कोई सानी नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग रहा यहाँ पर जो ओपनिंग कलमात थे आपने सुन लिए, जेडी वेंस की उन्होंने तारीफ की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, साथ साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की, उनकी कोशिशों की उन्होंने तारीफ की कि उनकी वजह से आज दुनिया भर में अमन होने जा रहा है। मशरिक़ वस्ता के अमन की उन्होंने बात की, साथ साथ उन्होंने उनकी जो किरदार है और उन्होंने कहा ये बिल्कुल लायक तहसीन है, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का जो किरदार है ये तारीफ के काबिल है, बड़े अच्छे अंदाज में। बल्कि उन्होंने एक बात ये भी की कि मेरी जो एक इस रीजन के हवाले से उन्होंने कहा कि मेरी बेगम जो है वो इंडियन है, एक तो वो मसला, लेकिन एक मेरे लिए फील्ड मार्शल भी है। इसमें बड़े कहके भी चले और बड़ा प्यार मोहब्बत का इजहार किया गया नायब वज़ीर आज़म नायब सदर की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए। इस पूरे जो ओपनिंग सेरेमनी थी या ओपनिंग कलमात थे, इसमें ईरानी वक्त जो है वो नहीं पहुंच सका। पहले जो अब्बास अरागची आए, उन्होंने कान में बात की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर के, तो उसके बाद वापस चले गए। उसके बाद जेडी वेंस और शहबाज शरीफ जो है उन्होंने खड़े हुए, उन्होंने बातचीत की। इस दौरान कतरी वज़ीर आज़म ने उनको ज्वाइन किया और मोहसिन नकवी गए और मोहसिन नकवी फिर अभी थोड़ी देर पहले आपने फुटेज देखी है कि वो इस ईरानी वफ्द को लेकर उसी कमरे में चले गए हैं जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर यह मुज़ाकराती अमल आगे शुरू हो गया है। अभी इसके अंदर पाकिस्तान का जो रोल है, पाकिस्तान मॉडरेटर, पाकिस्तान है और के साथ जो सीटिंग अरेंजमेंट थी हमने आपको वो भी दिखाई। हमने आपको ये भी बताया कि जी किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो इस वक्त ड्राइविंग सीट के ऊपर मौजूद है और पाकिस्तान इस तमाम शो को चला रहा है। साथ साथ बारहा
अमेरिका की क़यादत की जानिब से, ईरान की क़यादत की जानिब से पाकिस्तान को अच्छे कलमात में याद किया गया। पाकिस्तान की इस एफर्ट को न सिर्फ इस रीजन में बल्कि पूरी दुनिया में इसके इम्पैक्ट जा रहे थे। पूरी दुनिया में जो एक रोल था पाकिस्तान का, उसको बड़े अच्छे तरीके से अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने बयान भी किया। उसके बाद कतरी वज़ीर आज़म ने भी बड़े अच्छे अंदाज में पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ भी की और अमन के लिए जो कोशिशें हैं वो सबके सामने उन्होंने पेश भी की। अब ये बंद कमरा कर दिया गया, मीडिया सारा बाहर आ गया है, तमाम मीडिया सब मेरे सामने मौजूद है जहां से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ इस कॉरिडोर में। और अंदर ये मुज़ाकराती अमल जो है अब ये शुरू हो चुका है। अब ये तकनीकी मुज़ाकरात किस तरीके से जाएंगे, इसका क्या लाएमल होगा, ये अभी कुछ देर बाद ही हमें मालूम होगा, क्योंकि इस वक्त दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, सिक्योरिटी बात आ गई है। तमाम मीडिया को, तमाम गैर मुतल्लिका लोगों को यहाँ से निकाल दिया गया है। मीडिया को मखसूस जो है वो एक्सेस दी गई थी और उसके बाद जो है अब मीडिया हम सब बाहर आ गए हैं। अभी हम खुद भी इंतजार करेंगे कि अंदर ये मुज़ाकराती अमल जो है, तकनीकी मुज़ाकराती अमल किस तरीके से आगे जाता है। लेकिन जैसे जेडी वेंस ने भी कहा कि अमन जो है ये बड़ा जरूरी भी है और बड़ा मुश्किल है। लबनान के हवाले से जब उनसे सवाल भी किया गया तो अभी ये वाकई मुश्किल मरहला है। अभी देखते हैं दोनों फरीकैन को एक टेबल पे पाकिस्तान और कतर ने बिठाने में कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तान इसको मॉडरेट भी कर रहा है, इसको चला भी रहा है और इनको दोनों को जो है वो राजी भी रख रहा है। क्योंकि उस वक्त जब ये ओपनिंग कलमात थे जहाँ पर आपने देखा कि जेडी वेंस ने भी बात की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बात की, वहाँ पर इराकी वक्त मौजूद नहीं था। मोहसिन नकवी जाते हैं और फिर ईरानी वक्त को मैं तस्सीह करूंगा, ईरानी वक्त को जो है वो कामयाब होते हैं लाने में। और थोड़ी देर पहले जो आपने फुटेज देखी उनको कमरे में ले जाके अब बाज़ाब्ता तौर पर जो है अब ये अमल शुरू हो गया है। अब इसके अंदर 2-3 सारा क्वेश्चन है कि आया ये आज ही इसके अंदर कोई लाएमल तैयार होगा, कोई वर्किंग ग्रुप बनेंगे, जो मुख्तलिफ चीजें हैं इसके अंदर आ रही है, जैसे मुल्टिपल फंड्स हैं जो ईरान के बहबूद के लिए जो पैसे हैं, ईरान के 600 अरब डॉलर जो है वो कतर के अंदर मुंजमद है, वो कैसे रिलीज होते हैं। फिर उसके अलावा यूरेनियम की अफजूजी के हवाले से जो वर्किंग ग्रुप बनना है उस हवाले से क्या अमल तैयार होगा। उसके बाद फिर जंगबंदी को कैसे इंश्योर किया जाएगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बारहा आज भी ईरानी जो मिसट्रस्ट या ट्रस्ट डेफिसिट है उनको एक किस्म का एतबार नहीं है। वो भी इसकी बड़ी वजह यही है कि वो कहते हैं कि ये लोग जो जंगबंदी के हवाले से अपनी बात में कायम नहीं हुए। उसमें इसराइल के हवाले से उन्होंने बात की कि इसराइल ने जिस तरीके से लबनान पे अटैक किया, जिस तरीके से वहां पर बम्बारमेंट की, उसके बाद जो है ईरान ने अपने रद्द-ए-अमल दिया और ईरान ने ये कहा हुआ है कि किसी भी सूरत लबनान के ऊपर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उसके बाद ये तकनीकी जो मुज़ाकराती अमल था अलॉन्ग विद द साइन एक दिन पहले हो गए, फिर यहाँ से वो मुलतवी करना पड़ा। उसकी भी बड़ी वजह हमने यहाँ बात की, ईरानी कुछ लोग हमें मिले, उन्होंने कहा कि यही जो लबनान के ऊपर अटैक हुआ उसका रिएक्शन था इसके तकनीकी मुज़ाकरात का मुलतवी होना। उसके बाद मोहसिन नकवी जाते हैं ईरान और इनको मनाकर वापस जो है इस मुज़ाकराती टेबल पर लेके आते हैं और आज इस टेबल के ऊपर जो कि बहुत ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट के साथ एक बद एतबारी की जो एक मिसाल है उसको साइड में करते हुए उनको तमाम लोगों को इस टेबल पे लाकर बिठाया गया है और पाकिस्तान इसमें बड़ा ही एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। सुबह जो पाकिस्तान की क़यादत की मुलाकात हुई है अमेरिकी क़यादत के साथ, उनके सामने वो तमाम चीजें रखी गई।